हाय वेलकम बैक। अभी हम लोग संयम कोर्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9E, और जिसमें डिस्कस किया जाएगा प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू डू सम प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके NCERT बुक का ही है। समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to 11 2 + 3 द पावर k। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे समेशन का सीधा सा मतलब है कि जो भी ये टर्म्स इसके दिए गए हैं इसके अंदर, उनको k की वैल्यूज़ को पुट करते हुए ऐड करते जाना है। तो अगर आप पहले टर्म की बात करोगे, आप इसको समेशन को एक्सपैंड करोगे, तो पहला टर्म क्या मिलेगा, 2 + 3 to the 1, देन 2 + 3 squared, 2 + 3 cubed, और ये जाता जाएगा 2 + 3 to the power 11 तक। तो आपने अब ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारे पास ये 11 ब्रैकेट्स मिलेंगे। इसका मतलब कि 2 जो होगा वो 11 बार ऐड होगा। तो हम सीधे उन सभी 2's को 11 बार ऐड करके लिख सकते हैं 22, और बाकी जो टर्म्स बन जाएंगे जो 3 के पावर्स के फॉर्म में हैं, उनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। सो 3 का पावर 1, 3 स्क्वायर्ड एंड टिल 3 to the power 11। ये तो 22 आप ऐसे ही लिख दोगे, और ये अब आपको सीधे पता चल रहा है कि ये एक जियोमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है एंड कॉमन रेशियो भी 3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। तो सम n आप अप्लाई करोगे, इसके लिए क्या होगा a, और चूँकि यहाँ पे r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सो यू कैन अप्लाई r the n - 1 divided by r - 1। सो व्हाट यू हैव टू राइट, 3 times 3 to the power 11 - 1 divided by 3 - 1। If you want to simplify it, you can, of course। ये हो जाएगा 3/2, 3 to the power 11 - 1। That's it। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। किसी GP के फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 39/10 है, और उसका प्रोडक्ट, उन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है 1। तो यू हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो, और जो टर्म्स हैं उसको भी फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि जो 3 टर्म्स हैं वो हम लेंगे AR एंड AR² फॉर श्योर। यहाँ चूँकि पहले कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हम GP को ये लेना चाहेंगे। हालांकि इसमें चूँकि प्रोडक्ट दे रखा है 1, तो आप ऐसे भी ले सकते हो A/R A और AR, दोनों तरीके से सही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, A + AR + AR² इज़ 39/10, और दूसरा दे रखा है A × AR × AR² इज़ 1, जिससे ये मिल जाएगा A³ R³ इज इक्वल टू 1, एंड जिससे AR की वैल्यू मिल जाएगी 1। हमें एनी हाउ इस A को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि हम R के फॉर्म में एक इक्वेशन देख सकें, और फिर हम वहाँ से R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स डू इट स्मार्टली। यहाँ आपको पता है कि AR की वैल्यू 1 है, तो यहाँ A की वैल्यू तो हो जाएगी 1/R, सो आई कैन जस्ट राइट 1/R द प्लेस ऑफ A, बट इस पूरे AR की जगह पे लिख सकता हूँ मैं 1, और यहाँ से AR² में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2 पार्ट्स में, AR × R। तो जिसके AR की वैल्यू 1 है, तो यहाँ मिल जाएगा केवल R। अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर टू गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ R। तो ये हो जाएगा 1 + R + R², और ये भाई 39R इधर चला जाएगा, और 10 को मैं यहाँ रख देता हूँ। 10 इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10R² + 10R - 39R इज़ गोइंग टू बी -29R। तो मैं लिख दूँगा -29R और फिर 10।
अब आपको ये बताना है कि ऐसे दो टर्म्स सोचनी हैं इनफैक्ट जिसका प्रोडक्ट 100 हो और जिनको सम या डिफरेंस करने पे 29 आए। आपने समझ लिया होगा। इट इज़ गोइंग टू बी 25 और 4, तो ये हो गया 25R माइनस 4R, और यहाँ से हम इसको अब फैक्टर बना सकते हैं। फाइव बाई टू और 2/5, इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए। चूँकि AR इज इक्वल टू 1 है तो A की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ क्या मिलेगी, जब आप R की वैल्यू 5/2 लिखोगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी 2/5 और ये 5/2, ये ध्यान देना चाहिए। तो जो टर्म्स होंगे वो उसको भी लिखने थे, तो टर्म्स लिखे जाएंगे। फर्स्ट टर्म इज़ A, तो अगर मैं R की वैल्यू 5/2 वाले पे कंसिडर करके लेता हूँ तो टर्म्स लिखे जाएंगे 2/5 एंड देन 1, चूँकि AR पहले से 1 है तो मिडिल वाला टर्म तो 1 ही होगा, एंड देन 5/2। या फिर जब इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तब भी वो उस बात को बताएगा कि आपने जब R की वैल्यू 2/5 लिया है तो कौन सा सीरीज़ या कौन सा सीक्वेंस मिला है। तो दो टाइप के सीक्वेंस आपको मिल रहे हैं, आप दोनों में से किसी को भी लोगे तो उनके फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 39/10 आएगा और 3 और उनके प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आएगी। बढ़ते हैं आगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके NCERT बुक का है। क्वेश्चन इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ GP आर A एंड B। यहाँ कहा गया है कि फर्स्ट टर्म A है और nth टर्म GP का B है, सो आई कैन सेफली राइट दैट B इज इक्वल टू A R to the power n-1, ये गिवन है। और P जो है उन्हीं n टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो P को प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके कहने का मतलब है A टाइम्स AR टाइम्स AR स्क्वायर्ड डॉट 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 एंड फाइनली वन मोर टाइम्स दैट इज AR to the power n-1। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसको चूँकि मल्टीप्लाई करना है तो हम एज को मल्टीप्लाई करेंगे एंड जितने भी आर के पावर्स हैं उनको भी हम ऐड करेंगे ताकि वो आर हो वो सभी एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा ए कितनी बार n टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं A to the power n, और जब r को मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो हम इनके पावर्स को इनफैक्ट ऐड करने चलेंगे। तो यहाँ तो मिलेगा A to the power n और यहाँ हो जाएगा, चूँकि ये 1 से लेके n-1 तक का सम है, सो ये आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा AP है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस 1 है एंड नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। तो सम ऑफ AP जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, हम बता सकते हैं वो क्या होगा, n-1/2, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स n-1 ही है, इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। So we'll get n into n-1/2 and we can write this thing at the power of r. तो इसको एज अ पावर ऑफ r लिखने के बाद अब जब मिला वो मिला p, चूँकि हमें p स्क्वायर को प्रूव करना है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। सो p स्क्वायर का मतलब है इस पूरे टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंट वाली सारी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना है। चूँकि ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में हैं तो ये जो पावर होगा इन दोनों के पावर्स में लिखा जाएगा। अगर इन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें ऐसे तो ये लिख सकते हैं A to the power n to the power 2, दैट इज़ A to the power 2n लिख सकता है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहले से पावर है तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया जा सकता है। सो विल गेट R n into n-1। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे दोनों में दोनों टर्म्स यानी A और R के ऊपर पावर में n है। तो जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ x to the power n एंड y to the power mn, तो आप यही कहोगे ना कि यहाँ से मैं x to the power y m का पावर n लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का पावर n है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही काम करेंगे, यहाँ होगा y a स्क्वायर
और r का पावर n-1 और पूरे का पावर मैंने लिया n। अब आप पूछो कि सर ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, इसके पीछे रीज़न क्या है। आप देख पा रहे हो कि जो राइट हैंड साइड में जो भी कुछ लाना है उसमें समथिंग टू द पावर n चाहिए। हमें यहाँ दिख रहा था कि उस n को हम उस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर में ला सकते हैं, तो हमने ला दिया, जिससे कि हमें ये अंदर वाले टर्म में अब मैनिपुलेशन करने के लिए शेष रह गया। तो यहाँ हम मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ चूँकि a रहना चाहिए तो इसमें से हम a स्क्वायर में से एक a को वैसे ही छोड़ देंगे केला, और यहाँ बच जाएगा a r to the power n-1। एंड नाउ यू गेट द आइडिया कि अब हमारे पास ये जो a r to the power n-1 दिख रहा है उसी को तो b कहते हैं। तो ये मिल गया क्या, a b to the power n, एंड दैट इज आवर RHS और वट एवर यू कैन से दैट इज प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया, RHS वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको मिटा दिया। बढ़ते हैं आगे। द सम ऑफ टू टर्म्स इज 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. So for that हमें क्या करना चाहिए कि पहले हम वो दोनों नंबर्स लेंगे। तो ले लेते हैं a and b are the two numbers। अब हमारे पास इसने कहा है कि a plus b जो है वो 6 times रूट ए बी है। इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। तो जो एक तरीका जो सबसे पॉपुलर सभी जगह आपको मिलेगा, दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसको मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग बाकी रिसोर्सेज से देख सकते हैं। बाकी जो 2 तरीका है वो रेयर है, मतलब मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उस मेथड से एक नए तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखते हैं। अब देखो, हमें चाहिए a और b का रेशियो। व्हाट वी हैव टू फाइंड, एक्चुअली टू प्रूव इन फैक्ट a बाई b इज इक्वल टू 3 plus 2 root 2 डिवाइड बाई 3 minus 2 root 2। तो जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस इनफैक्ट मेरी दृष्टि में ईजी होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको एक्चुअली पता होता है कि लाना क्या है, तो आप हमेशा उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। अगर डायरेक्शन गलत है तो वहाँ से डायरेक्शन चेंज कीजिए। तो आपको एटलीस्ट आपको पता है कि कहाँ जाना है। तो इस तरीके से आप प्रूव करने वाले क्वेश्चन को देखना शुरू करोगे तो आप उसमें पारंगत हो सकते हो। देखते हैं। अब देखिए, अगर हम a और b को पा सकें किसी तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ के फॉर्म में, तो हम उन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो इस फर्स्ट वे में वही तरीका अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी केवल गिवन है हमें, लेकिन आपको ये पता है कि a प्लस बी गिवन हो तो a माइनस बी निकालना आसान है। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो a प्लस बी से कनेक्टेड है। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर नेगेटिव 4ab के फॉर्मूले से। So a minus b the whole square is a plus b the whole square minus 4ab. So we can simply write a plus b the whole square as 6 root ab का square. So that will give you 36 ab and minus 4ab. So this is a minus b the whole square you have. But ये हो जाएगा क्या? a minus b is equal to 36. Let me just write it first. ये हो जाएगा 32ab, और जब आप इसको स्क्वायर रूट दोगे तो ये मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 32ab का रूट करेंगे। 32 का रूट कितना होगा भाई? 4 रूट 2ab, और इसको हमने मान लिया सेकेंड। बाय द वे यहाँ भी रूट होगा। अब क्या करना चाहिए? a और b ढूंढ लेना चाहिए। कैसे ढूंढेंगे भाई? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ a प्लस बी साफ दिख रहा है, a माइनस बी साफ दिख रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? 2a ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और इन दोनों का सम मिलेगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ मिल जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2, और चूँकि दोनों में रूट ए बी कॉमन है तो यहाँ मैं रूट ए बी ऐसे ही छोड़ दूँगा। अब हमें कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना कि यहाँ से हम फिर रूट ए को इस a के साथ मैनिपुलेट करें, बिकॉज वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a और एक्चुअली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b। तो हो सकता है कि दोनों की वैल्यू रूट ए बी के साथ मिले, और वो रेशियो लेना है तो रूट ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा।
तो इस दिशा में सोचते हुए हम रूट ए बी को यहाँ पे छोड़ देंगे, भले यहाँ से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो a की वैल्यू को अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा 3 + 2√2। और ऐसा देखते ही आप अनुमान लगा सकते हो, बिकॉज हमें 3 + 2√2 लाना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार जो लाना है हमें देखना चाहिए कि क्या लाना है। सो 3 + 2√2 आपको दिख रहा है कि आ चुका है, तो हम इस दिशा में सही जा रहे हैं, ऐसा मानते हुए हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि b भी मिल सके। तो 2b मिल जाएगा क्या, फिर से 2b हो जाएगा 3 - 2√2√ab। ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज आप उन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो। आई थिंक नॉट 2b, इट इज़ b एक्चुअली। तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू को ढूंढ ली और हमें निकालना था a/b। सो यू हैव टू टेक द रेशियोज ऑफ दीज टू एंड you will get this √ab and √ab cancelled and you will get exactly what you had to prove। तो ये तो हुआ फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका कॉम्पोनेंट डिविडेंडो आपको पता है, लेकिन मैं अब दूसरा जो तरीका बता रहा हूँ अगला वाला, वो थोड़ा इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट अस सी अनदर वे। व्हाट इज अनदर वे भैया? यहाँ देखिए हमारे पास दे रखा है क्या, a + b = 6√ab। हमें किसी हाल में ये प्रूव करना है a/b is 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। यही सब कुछ है ना भाई ऊपर, यस। अब हमें लाना क्या है, a/b। आप यहाँ देखिए, अगर a + b यहाँ अवेलेबल है और यहाँ √ab है, तो क्या मैं इसको इधर ले आ सकता हूँ? √ab को लेके आते हैं, देखते हैं। a + b का a + b डिवाइड बाय लिख सकते हैं √ab ऐसे, और यहाँ 6 को मैं अकेला छोड़ दूँगा। अब इन दोनों को सेपरेट कीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या आपको, a/√a टाइम्स √b। बहुत तोड़ के बता रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये परेशान ना करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √a/√b, और यहाँ हो जाएगा √b/√a = 6। ना अगर आप √a/√ab को निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो a/b को निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज अगर √ab निकल गया है, मतलब √a/b निकल गया है, उसको स्क्वायर कर देंगे तो यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म को कुछ मान लेंगे। लेट कर लेते हैं कि √a/b या फिर √a/√b, कुछ भी आप कहिए, ये मान लेते हैं y। इसका सीधा सा मतलब कि ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, 1/y, इजंट इट? इसलिए जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, हाउ कैन वी राइट इट? वी कैन राइट y + 1/y = 6, जिससे यहाँ से एक क्वाड्रेटिक मिलेगा और वो क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना है। लेट अस सी व्हाट इज द क्वाड्रेटिक वी गेट। y² - 6y + 1 = 0। अब आपको यहाँ से y पे विचार करना है। चूँकि इसको फैक्टर करना मुश्किल है, तो y की वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य मेथड से फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -b ± √b² - 4ac, 36 - 4 32, and divided by 2a, that is 2 times 1. Let's simplify it further. So we will get what, 3 प्लस, और यहाँ पहले से 4√2 आया होगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दो वैल्यूज़ मिले हैं, तो कौन सा लेंगे, प्लस या माइनस वाला? आप इस बात पे विचार कीजिए कि चूंकि जो y है वो √a/b है, तो इनफैक्ट हम y की वैल्यू नहीं पता कर रहे हैं, हम √ab की वैल्यू पता कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें √a/b की वैल्यू पॉजिटिव मिलना चाहिए, बिकॉज ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट को बताता है। इसलिए हम 3 +
2√2 को लेंगे, ना कि 3 माइनस 2√2 को लेंगे, बिकॉज 3 माइनस 2√2 इज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव क्वांटिटी। यहाँ मैं लिख दूँ टेकिंग y इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 एंड y यू नो दैट। अब हमें a बाई बी निकालना है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। सो a बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जो प्रूव करना है, अगर आप इसको सीधे a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म से एक्सपैंड कर दोगे ना तो वो आंसर नहीं आएगा, बिकॉज प्रूव करना है हमें रेशियो का, मतलब आंसर इन द सेंस कि हमें जो प्रूव करना है वो नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस फॉर्म में इसी 3 प्लस 2√2 द होल स्क्वायर को लिखना है। तो यहाँ पे आप ज़रा विचार करके देखिए कि चूंकि हमें a बाई बी लाने के लिए एक डिनोमिनेटर में 2√2 चाहिए, तो हम ज़बरदस्ती कर देते हैं उसके साथ, डजंट मैटर। 3 माइनस 2√2 को यहाँ मैंने ज़बरदस्ती घुसा दिया, लेकिन इतना ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में ये तभी आप कर सकते हो जब उसको कॉम्पेंसेट करने का आपके पास कोई लॉजिक हो। तो 3 माइनस 2√2 से आपने डिवाइड किया, तो 3 माइनस 2√2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप यहाँ पे जो दो फैक्टर्स दिख रहे हैं 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर में, उसमें से एक फैक्टर को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा क्या, 3 प्लस 2√2 टाइम्स 3 प्लस 2√2 टाइम्स 3 माइनस 2√2 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√2। तो जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको बचा के रख लेंगे और बाकी को मैनिपुलेट कर देंगे। तो व्हाट वी गेट नाउ, ये तो बच गया 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2। और अब इन दोनों का क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, दैट इज 9 माइनस 8 एंड 9 माइनस 8 आप बचपन से जानते हो कि 1 होता है, इसलिए आ गया क्या, a बाई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 दैट वी हैड टू डिस्कवर इन फैक्ट। तो ये दूसरा तरीका हुआ, और ये थोड़ा सा मैथमेटिकल रिच वे है जिससे हम कुछ स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपने मैथमेटिकल स्किल को। बाकी अगर आपको पका पकाया चाहिए तो जनरली सभी स्टूडेंट्स उसी चक्कर में रहते हैं, तो वो ये तरीका है ही। तो दैट्स इट, बढ़ते हैं आगे। Find the sum to n terms of the sequence 888, 888 and then so on। हमें इसका सम निकालना है। क्या करना चाहिए भाई, Sn पहले आप लिखोगे, क्यों, क्योंकि हमें सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। अब चूंकि आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चन है हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हेडिंग के अंतर्गत लिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के कनेक्शन को ढूंढना होगा। पहली बार में हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल आंख मूंद के ऊपर इस पे विचार करोगे तो आप ये सोच सकते हो कि इसका जो कॉमन रेशियो है वो 11 है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली बार अगर इस क्वेश्चन को फेस करते हुए देखा है तो तपाक से बोलते हैं द कॉमन रेशियो इज़ 11, इट्स नॉट द फैक्ट। यू कैन गेट दैट आइडिया, मतलब विचार बिना किए हुए। हालांकि सभी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं वो बाद में इंटेलिजेंट ही निकलते हैं। एनीवे, यहाँ क्या है 8 प्लस 88, 888 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक है, और जब पर्टिकुलर की बात आती है उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक फेल हो जाता है। मतलब हम ये नहीं बता पाते, ये आपको कोई नहीं समझा पाएगा इनफैक्ट कि ये ऐसा ही क्यों किया जा रहा है। ये मेथड है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को करने का। अब आप उसके पीछे जो लॉजिक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसको समझने के लिए जब आप उसको अप्लाई करोगे तभी समझ पाओगे। ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हम कह सकते हैं ब्यूटी भी है और लिमिटेशन भी है। लेट अस सी। तो क्या करना चाहिए हमें n टर्म्स का सम निकालना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, n टर्म्स तक, n टर्म्स तक लिख दूँ क्या, ओके, अप टू n टर्म्स, डजंट मैटर। तो यहाँ मैं अब क्या करने वाला हूँ, इस 8 को लिखने वाला हूँ, सॉरी इन सभी में से 8 को मैं कॉमन ले लूँगा। तो हो जाएगा 8, यहाँ बन जाएगा 1, देन 11, देन 1 1 1, देन 1 1 1 1,
एंड देन लास्ट वाले जो टर्म्स होगा उसमें n वंस होंगे, लेकिन मैं सीधे लिखूंगा अप टू n टर्म्स, ताकि n वंस को लिखने से हम बच पाए। ओके, अब क्या करना चाहिए, इस वन को, चूंकि हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है किसी तरीके से, तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। तो यहाँ पे मिल जाएगा 9, देन 9 9, देन 9 9 9, एंड देन 9 9 9 9 9 9 9 9 9, सॉरी, डॉट एंड अप टू n टर्म्स। नाउ अब क्या तरीका है भाई, ध्यान रहे कि जैसे भी जो भी नंबर मिलेगा आपको हमेशा 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब इस 9 को आप लिख सकते हो क्या, 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर्ड माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 माइनस 1, एंड 9999 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 माइनस 1, एंड अप टू n टर्म्स। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जीपी को इंट्रोड्यूस कर दिया 10 के पावर्स के फॉर्म में। तो होगा 10 स्क्वायर डॉट डॉट अप टू, चूँकि n टर्म्स हैं तो 10 का पावर हम सेफली लिख सकते हैं 10 टू द पावर n, और माइनस सभी वंस को आप एक साथ कर सकते हो n टाइम्स, मतलब जो 1 है वो ऐड होगा कितनी बार, n बार। अब इस बेस के अंदर जो पहला वाला टर्म आपको दिख रहा है सम, उसको तो जीपी के सम के फॉर्मूले से इजीली लिखा सकता है 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, दैट इज 9, और ये 1 n टाइम्स ऐड होगा तो हो जाएगा n, एंड नाउ we have found it, so 8 by 9। यहाँ आपको सिंप्लीफाई करना है, कीजिए 10 to the power n plus 1 minus 10 divide by 9 and minus n, does it matter, that is your answer। बढ़ते हैं आगे, ये आपके NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया the third term of GP is 4, so you have to find the product of first 5 terms। यहाँ देखिए 5 टर्म्स की बात की जा रही है और बीच में तीसरा टर्म पड़ता है, और तीसरा टर्म 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जो 5 टर्म्स हैं उनको हम इस तरीके से मान लेंगे जीपी में, जैसे a बाई आर स्क्वायर में जब r मल्टीप्लाई करोगे तो a बाई आर मिलेगा, उसमें r मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा a, फिर आप r मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा a, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a r स्क्वायर। ये 5 टर्म जीपी में मान सकते हैं कॉमन रेशियो r को लेते हुए। ऑफ कोर्स वी कैन अज्यूम इट, ये सिमेट्रिक फॉर्म में जब हमने 5 टर्म्स को अज्यूम किया और इसने साफ पूछा गया है कि जो ये तीसरा टर्म है ना वो है 4, तो अब इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। हमने ये पा लिया कि a की वैल्यू 4 है, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो व्हाट यू गेट, यू गॉट द आइडिया। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का काम तमाम होगा, आर से आर का काम तमाम होगा, इसलिए जो ए बचेंगे वो हो जाएंगे ए का पावर 5, और ए हमने पहले ही निकाल लिया कि वो 4 है, इसलिए 4 टू द पावर 5 इज आवर करेक्ट चॉइस। बढ़ते हैं आगे, ये भी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फॉर ABC टू बी इन GP द वैल्यू ऑफ A माइनस B डिवाइड बाई B माइनस C इज इक्वल टू, क्या करना चाहिए हमें, देखिए कहा गया कि ABC GP में है, सो ऑफ कोर्स B बाई A की वैल्यू होनी चाहिए क्या, C बाई A के बराबर, सॉरी C बाई B के बराबर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू AR एंड C इज इक्वल टू AR स्क्वायर। तो इसी में A को हम खाली छोड़ देते हैं और बाकियों को लिख लेते हैं। तो A और B की जगह आप लिखिएगा AR, यहाँ B की जगह फिर से लिखिए AR एंड C की जगह लिखिए AR स्क्वायर। यहाँ से हम A कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट यहाँ से A कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, और नीचे से कॉमन ले सकते हैं AR, तो मिल जाएगा क्या
1 माइनस आर वंस अगेन, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 1 बाई आर। और चूँकि ये पहले से r है तो यहाँ 1 बाई आर हो सकता है क्या a बाई बी आप लिख दो या फिर b बाई सी लिख दो। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू दैट, बट a बाई बी या फिर b बाई सी में से कोई भी आप यहाँ लिख सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वाज लेक्चर नंबर 9E, जिसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम अगले लेक्चर में प्रवेश करेंगे जो है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के संबंध पर आधारित प्रॉब्लम्स के ऊपर। पहले हम वहाँ समझेंगे कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी क्या होती है, उसे कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, एंड देन वी विल डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स related to that concept. So till then you have to keep doing mathematics with Sanyam and take care. Bye.